राजस्थान सरकार के जनजाति मंत्री बाबूलाल जी खराड़ी इस वक्त हमारे साथ हैं। सर, पहले TV9 पर स्वागत है आपका। थैंक यू। जिस तरह से इन दिनों अभी जो बजट सत्र चला, हंगामे की बजट सत्र रहा, मंत्रियों पर भी आरोप लगे हैं, तो उस पर क्या कहेंगे आप? प्रायोजक हैं कैंसर हीलर सेंटर, अ न्यू बिगिनिंग। देखिए, कांग्रेस के पास में कोई मुद्दा नहीं था, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद में ये दूसरा बजट था। और जिस प्रकार से हमारे माननीय मुख्यमंत्री की सोच थी, जो भी दोनों बजट आए, दोनों ही बजट शानदार बजट आए और उनके लिए बोलने का कुछ नहीं था, कोई इशू नहीं था हंगामा करने का। आपने देखा होगा, जब हंगामा हुआ, एक हमारे माननीय मंत्री अपना रिप्लाई दे रहे थे प्रश्न के, तो योजना का जिक्र उन्होंने किया। जिक्र ये किया, भाई इंदिरा गांधी के नाम से कई योजना थी, आपने एक परिवार के लिए सारी योजनाएं बनाई, ये आरोप लगते हैं। फिर उन्होंने कहा कि आपकी दादी के नाम से योजना थी, तो दादी तो हम कहते ही हैं, दादा दादी कहना हमको गर्व महसूस होता है। ये कोई शब्द गलत था क्या? नहीं था, लेकिन उनको हल्ला करना था और उन्हें हो हल्ला करके और 5-6 दिन तक सदन में आए नहीं, विरोध करते रहे। तो ये लोकतंत्र में ठीक नहीं है। मुद्दे आते हैं, किसी विषय को लेकर के आते हैं, उसमें गतिरोध होता है और बैठ करके रास्ते निकलते हैं, आपस में समझाइश करके हम सदन चलाते हैं। क्योंकि ये प्रदेश की हमारी 8 करोड़ जनता का इशू है, उनके विषय को, उनके मुद्दों को ये उठाते, सरकार उसका जवाब देती और काम होते। लेकिन वो जनता के मुद्दे तो उठाना नहीं चाहते। आपने देखा होगा, कई बार इनके सदस्यों द्वारा इस प्रकार के शब्दों का इस्तेमाल किया, जूतियां तक चले गए। एक डूंगरपुर का विधायक बोलते बोलते यहाँ तक चला गया कि मेरी जूतियां बात करेगी। वो तो भली मत है कि हमारी सरकार ने कोई कठोर निर्णय नहीं लिया। इसी प्रकार जब ये गतिरोध हुआ था उस दादी को लेकर के, तो समझाइश हो गई। भाई अध्यक्ष जी के सामने दोनों ही पार्टियों के प्रमुख लोग बैठ करके तय किया कि भाई ये शब्द कोई गलत नहीं है, और अध्यक्ष ने बताया गलत आप लगता है तो हम इसको डिलीट करेंगे। ये बात भी हो गई। फिर ये हुआ कि भाई सदन चलाना है तो कम से कम जिन सदस्यों ने जिस प्रकार की बातें कही वो माफ़ी मांगे। कांग्रेस का प्रदेश अध्यक्ष सदन स्थगित हो गया और वहाँ भाषण दे रहा है, अध्यक्ष पे आरोप लगा रहा है, आसन पे आरोप लगा रहा है। आसन हम सब के लिए सामान्य है, आसन पर आरोप नहीं लगते हैं। आसन सबको ध्यान में रख करके अपनी कार्रवाई चलाता है और उसका हम सबको सम्मान करना चाहिए। वो कोई अपने से कोई निर्णय नहीं करता। लेकिन आसन के लिए जिस प्रकार के आरोप लगाए, और जब माफ़ी मांगने का सवाल आया तो अध्यक्ष ने कहा भाई अब आप दोनों तरफ से अपने जवाब हुए, और उसके बाद में जो भी सदस्य हो माफ़ी मांगे, उसने नहीं मांगी। और बाद में ये कहता है कि मेरी जूतियाँ माफ़ी मांगेगी। ये ठीक नहीं है। बहुत स्तर गिर गया है कांग्रेस का, तो बहुत स्तर गिर गया है, जिसको हम ठीक नहीं समझते हैं, ना कांग्रेस पार्टी के लिए ठीक है। जिस तरह से आप जिस क्षेत्र के प्रभारी हैं डूंगरपुर बांसवाड़ा के, वहाँ पर आप पर जो भारत आदिवासी पार्टी के नेता है खूब आरोप लगाते हैं। लगातार आप पर जो पलटवार देखने को मिलता है, लगातार आप पर आरोप देखने को मिलता है। देखिए, आरोप लगाना राजनीतिक पार्टियों का इशू है, उनको लगाना चाहिए, लेकिन आरोप कोई तथ्यों के आधार पर होना चाहिए। वैसे हम हवा में आरोप लगाएंगे, वो आरोप ठीक नहीं है। उन्होंने पिछली बार ये कहा था कि जनजाति विभाग मंत्री राजकुमार रोची का स्टेटमेंट है कि बाबूलाल खराड़ी जनजाति मंत्री समाज को पीछे ले जा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी है जिसने गांव और गरीब के व्यक्ति को ध्यान में रख करके, उसको केंद्र मान करके योजना बना करके उसको ऊपर उठाने का काम किया। चाहे आप सड़क को देखेंगे, अटल बिहारी वाजपेयी ने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, जिसके कारण से आज एक ही गांव में डामर की सड़क है। जो नहीं हुई होगी वो सड़कें तो फॉरेस्ट के कानून के कारण नहीं होगी, कोई न कोई किसी कारण से नहीं होगी, बाकी सब जगह होगी।
देश के प्रधानमंत्री मोदी जी आने के बाद में प्रत्येक घर पे आदिवासी के टापरे टापरे तक बिजली पहुंच जाई है। और अभी प्रधानमंत्री जी प्रत्येक घर पर जैसे बिजली पहुंचाई है, उसी पैटर्न पर नल से जल पहुंचाने का काम कर रहे हैं, जो काम चल रहा है जरूर पर। इनके समय पास योजना तो बनी थी, लेकिन उन्होंने काम किया नहीं। अब हम पूरा कर रहे हैं। और इन्होंने कहा कि पीछे किस आधार पर पीछे ले जाना चाहते हैं। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी भजनलाल जी की सरकार बनने के बाद में इनके समय में एक भी व्यक्ति को नौकरी नहीं दी, एक भी को नौकरी नहीं दी। और इनके समय में 19 बार पेपर आउट हुआ, परीक्षा 19 बार पेपर आउट हुए। हमने कहा कार्रवाई करिए, कार्रवाई नहीं की। हमारी सरकार आने के बाद में एसआईटी गठित की और जितने भी ये पेपर माफिया थे, पेपर आउट करने वाले थे, उनको पकड़ पकड़ कर जेल में डालने का काम किया। और हमने 70,000 से भी ज़्यादा लोगों को नौकरियों के नियुक्ति पत्र दिए हैं। उसके बाद में हमारी सरकार ने ये तय किया है कि हम इन 5 वर्षों में 4 लाख सरकारी नौकरियां देंगे और प्राइवेट सेक्टर में भी 6 लाख से ज़्यादा भी नौकरी दे करके 10 लाख युवाओं को हम रोज़गार देने का काम करेंगे। ये लक्ष्य हमने तय किया, उसको पूरा करेंगे। अभी आपने देखा होगा हमारा शेड्यूल जारी हुआ है नौकरियों के लिए। हर विभाग को दे दिया कि आप नौकरियां निकालेंगे तो उनको रोज़गार देंगे। हमारी सरकार आने के बाद में परीक्षाएँ हुई, आपने देखी है, एक भी पेपर आउट हुआ क्या? नहीं हुआ। और नहीं हुआ, परिणाम आने के बाद में उन बच्चों को हम नौकरी देने का काम करेंगे। फिर भारतीय जनता पार्टी या बाबूलाल खराडी इससे समाज को पीछे जलाने का कैसे काम करे? दूसरा आरोप उन्होंने लगाया कि जनजातीय विभाग का पैसा खर्च नहीं हुआ, उनको पढ़ना चाहिए। हमारा पैसा कितना खर्च हुआ उसका हिसाब भी हमने दिया है। और अभी आप देखिए, अभी माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा पिछली बार कम दिया, इस बार पूरा बजट देंगे और एक ही काम करके हम पूरा करेंगे। उस डूंगरपुर बांसवाड़ा में आपने देखिए कि अगर वहाँ के हमारा एमएलए तो 2 हैं, डूंगरपुर में एक बांसवाड़ा में है। डूंगरपुर को हमने क्या नहीं दिया, बांसवाड़ा को हमने क्या दिया? इन बजट में सारा का सारा उन लोगों को भी दिया है, तो कहीं भेदभाव नहीं। मतलब इस प्रकार की हवाई बातें करना और ऐसे ही आरोप लगाना ये ठीक नहीं है। आरोप लगाओ, तथ्यों के आधार पर लगाओ तो पता लगता है। बाकी जनता को गुमराह करने का, जनता बहुत समय तक गुमराह नहीं होने वाली है। आप उस क्षेत्र में प्रभारी हैं और एक तरफ तो युवा सर भारत आदिवासी पार्टी की तरफ कैसे डाइवर्ट हो रहा था? देखिए, युवा को भ्रमित इसलिए हुआ कि उन्होंने कहा देखिए अपना राज लाएंगे और सबको नौकरी लगा देंगे। इन्होंने कहा 8वीं पास को नौकरी लगाएंगे। कितने को नौकरी लगाए? पिछली बार अशोक गहलोत की सरकार थे, उसमें सरकार का हिस्सा थे ना, एक भी नौकरी बता दें, एक भी काम बता दें, कुछ नहीं किया। आज मेरे पास में डिग्रीधारी बच्चा बैठा हुआ है, पोस्ट ग्रेजुएट बच्चा बैठा हुआ, उसको तो नौकरी मैं दे नहीं सकता हूँ। 8वीं पास को नौकरी कैसे देंगे? दूसरी बात उन्होंने कही कि हमारे पर आईपीसी लागू नहीं होती है। आप बताइए कि कोई अपराध करेगा, कानून काम नहीं करेगा क्या? और इसके कारण से वहाँ पर पत्थरबाज पैदा हो गए। धीरे धीरे आदिवासी समाज को भी पता लगा कि भाई ये आदिवासी की बात करने वाला 5 साल हुए ना, मैं भी 4 बार का एमएलए हूँ, मैं प्रधान भी रहा हूँ, मैं मेरा पक्का मकान नहीं बना पाया हूँ इतने समय के बाद में भी। राजकुमार जी 5 साल में 3 करोड़ का शीश महल बनाते हैं। 3 करोड़ का मकान है, आज भी काम चल रहा है। ये पैसा कौन से खेत में पैदा किया? राजकुमार जी जवाब तो दे, एक भी जवाब नहीं देते हैं। उसके बाद में जयपुर में मकान, होटलें खरीदी है, ज़मीनें खरीदी हैं। ये पैसा कहाँ से रहा? मुझे तो मैं तो समझ नहीं पा रहा हूँ ये पैसा कहाँ से रहा। इन्होंने केवल लूट का धंधा अपना रखा है, लूट का धंधा। अब ये कह रहे थे कि आदिवासी की पार्टी है, चलो समझ में आ गया आदिवासी की पार्टी है, हमने भी मान लिया कि चलो आदिवासी बोला। मैं 3 बार का रिकॉर्ड उठा के देख लें, मैं सत्ता में तब भी मैंने आदिवासी के हक की बात कही होगी, विपक्ष में था तब भी मैंने आदिवासी के हक की बात कही है। रिकॉर्ड उठा के देख लेना, एक एक बात आदिवासी के लिए मैंने बोली होगी, उठाई होगी, विषय उठाई होगी, क्योंकि हम आदिवासी समाज से आते हैं। समाज की बात हम करेंगे, लेकिन ये नहीं है कि जाति के आधार पर हम कोई राजनीति करें।
हम सामाजिक समरसता की बात करने वाले लोग हैं। आदिवासी की बात कर रहे थे, फिर इन्होंने मुसलमान हमारे भाई हैं किस आधार पर है? जब आदिवासी की बात करें तो मुसलमान तुम्हारे भाई कैसे हो गए? आदिवासी की बात करो ना। फिर अभी चुनाव हुआ, आपने देखा होगा, उन्होंने राजपूतों को साथ जोड़ लिया, पटेलों को साथ जोड़ लिया, अब सबको लेकर के चल रहे हैं। फिर कहते हैं कि आदिवासी हिंदू नहीं है। इनके पिताजी का नाम शंकर, माताजी का नाम पार्वती। अब देखो, दोनों का नाम तो अच्छा, और उन्होंने भी नाम अच्छा रखा राजकुमार। अब उसके संस्कार ठीक नहीं है तो उनका क्या दोष है? और आदिवासी हिंदू नहीं है, आदिवासी मुझे पता नहीं है कब से राम राम कर रहे हैं, और ऐसा मानते हैं कि जब भगवान राम पैदा नहीं हुए थे उससे पहले वाल्मीकि पैदा हुए थे, और हजारों साल पहले उसमें वाल्मीकि रामायण लिखी थी कि इस प्रकार का व्यक्ति पैदा होगा। जब ये कहते हैं कि राम काल्पनिक है तो क्या वाल्मीकि भी काल्पनिक है? वो हमारे पूर्वज हैं। किस प्रकार से समाज को गुमराह करने का काम करते हैं। आदिवासी आपस में मिलता तो राम राम करता है, बिछुड़ता तो राम राम करता है, कोई गमी होती तो राम नाम सत्य शमशान तक जाता है। अब आदिवासी समझ गया। पहले तो मंदिरों में जाने से शर्म महसूस करते थे, आजकल मंदिरों में जाकर के पूजा कराने लग गए। तो केवल और केवल इनका उद्देश्य ये है कैसे हम राजनीति करें, राजनीति के उद्देश्य पूरा करें, हम कुर्सी पे बने रहें, ये इनका सपना है। और अब समझ गई समाज। अब पहले तो बड़े बड़ी मीटिंगें करते थे, आज पर लोग भी नहीं आते। समझ गए भैया, तुमको समझ गए। एक तो समझ में आता है कि ईमानदारी से आदमी काम करता तो धन्यवाद देता हूँ, उनको करना चाहिए उनको। लेकिन समाज की बात करके केवल राजनीति करे और समाज को आईना दिखाए, ऐसा काम नहीं चल सकता। एक अब विधानसभा में वहाँ के 4 विधायक जो बिल प्रदेश की टी शर्ट्स पहन कर आते हैं, बिल प्रदेश की मांग करते हैं, उसको लेकर क्या कहेंगे आप? ये नाटक है। क्योंकि इस प्रकार का नाटक करते हैं कि हम एक पॉपुलर होंगे, उससे कोई टी शर्ट पहनने से या भील प्रदेश से। आज मैं आपको कहता हूँ कि जाति के आधार पर आज भी कोई राज्य बना नहीं है और भविष्य में भी नहीं बन सकता है। क्योंकि जाति के आधार पर हम बांटने लग जाएंगे तो सारे समाज के, तो मेरे को भी टुकड़ा दे दो, मेरे को भी दो, कितने देश के टुकड़े कर दोगे। अब ये कहते हैं भीली भाषा, चलो मान लिया, आप तो महाराष्ट्र को भी जोड़ रहे हो ना, गुजरात को भी जोड़ रहे हो ना, फिर मध्य प्रदेश तो उनकी भाषा अलग है, तो भीली भाषा तो आपके यहाँ की है, फिर इसके से मानते हो कि भीली भाषा को भील प्रदेश की हम मांग कर रहे हैं। ये कोई इनका केवल सपना दिखा रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। और न पूरा समाज चाहता, हम सामाजिक समरसता की बात करते हैं। अब भील प्रदेश बनाओगे, आपके पास IAS कितने हैं, है क्या? कितने IPS है? और चलो भील प्रदेश बना लिया, आपको सुनार की ज़रूरत पड़ेगी, कहाँ से लाओगे? उद्योगपति की भी ज़रूरत पड़ेगी, कहाँ से लाओगे? ये है क्या आपके पास में? लोहार की ज़रूरत पड़ेगी, अपने ये कुम्हार की ज़रूरत पड़ेगी, वो कहाँ से लाओगे? ये इस प्रकार की बातें करना ठीक नहीं है, समाज के लिए ठीक नहीं, देश के लिए ठीक नहीं है। जिस तरह से आपके जाडोल क्षेत्र में अभी जो एक पंचायत समिति का मुद्दा उठा था, जिसमें आपके वहाँ पर नहीं जाने का मुद्दा भी ज़ोरों पर उठा था। पंचायत समिति का इशू उठाना, अभी पुनर्गठन हो रहा है। सबकी इच्छा है कि मेरा ये एरिया है पंचायत समिति बन जाए। हम भी चाहते हैं छोटी पंचायत समिति बने, ग्राम पंचायतें बन रही हैं, लेकिन उनके कुछ नॉर्म्स हैं, उसके आबादी का एक क्राइटेरिया है, लिमिट है। अब उस लिमिट में अगर वो आता है तो बन पाएगा, नहीं आएगा तो नहीं बन पाएगा। आपके वहाँ नहीं जाने का, बैठकों में नहीं जाने का मुद्दा आया सर? देखिए, बैठकों में मैं जब भी मेरे पास समय होता मैं जाता हूँ। अभी इन्होंने बैठकें की, तब सेशन चल रहा था, और सेशन चलता है तो कोई भी बैठकें नहीं होती है, लेकिन ये विशेष बैठकें थी तो मेरे को भी पूछा था, तो मैं तो विधानसभा तो नहीं आऊँगा। मैंने ये नहीं कहा कि सेशन चल रहा था बैठक नहीं कर सकते, ये आवश्यक था क्योंकि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का उनको अप्रूव करना था, इसलिए हमने कहा कर लीजिए। और एक दिन नहीं जाने से नहीं चाहते, इस प्रकार का ये राजनीतिक पार्टियों का इशू है, वो करते रहते हैं। जिस तरह से एक संसद में राणा सांगा पर जो बयान दिया गया, उसको आप किस नज़रिए से देखते हैं? देखिए, ये घटिया मानसिकता के लोग हैं।
एक महापुरुष जिसके 80 घाव शरीर पे लगे हों देश और धर्म की रक्षा के लिए, उस व्यक्ति के लिए, उस महापुरुष के लिए शब्द कहना ये ठीक नहीं है। मैं और मेरी पार्टी इसकी घोर निंदा भी करती है और उन लोगों को पार्टी की अपने लोकसभा की सदस्यता से भी निलंबित किया जाना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो ये थे अबूलाल जी खराड़ी जो मंत्री हैं, जिनसे हमने बात की और जिस तरह से इन दिनों डूंगरपुर बांसवाड़ा क्षेत्र जहाँ के प्रभारी हैं और वहाँ के जो मुद्दे हैं वह ज़ोरों पर देखने को मिल रहे हैं। साथ ही वहाँ पर जो जनजाति विभाग की तरफ से जो 1500 करोड़ से अधिक का जो बजट था वह खरीद नहीं करने का आरोप भी था, लेकिन उनसे बात में सामने आया कि किस तरह से बजट को लेकर क्रियान्वयन जो है किया गया है। TV9 के लिए राजेश डांगी। प्रायोजक हैं कैंसर हीलर सेंटर, अ न्यू बिगिनिंग।